समय यात्रा एक ऐसी विचारधारा है, ऐसी अवधारणा जिसके बारे में सोचते ही मन में अलग अलग तरह के प्रश्न उठने लगते हैं। अब यह केवल विचार या सपना ही नहीं रह गया, बल्कि समस्त सृष्टि को बदलने की कल्पना भी है। न्यूटन जो एक महान वैज्ञानिक थे, जिनके विचारों और आविष्कारों की वजह से आज हम समय का महत्व समझ पाए। न्यूटन ने हमें गुरुत्वाकर्षण के 3 सिद्धांत दिए, जिनकी वजह से विश्व कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सन 1905 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक आइंस्टीन ने जब E=mc² का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार समय और दूरी स्वतंत्र नहीं है। वास्तव में यदि 2 सही घड़ियां एक जैसा समय नहीं बताएंगी, यदि उन्हें एक यात्रा के बाद पुनः इकट्ठा नहीं मिलाया जाता, यदि उनमें से एक दूसरे की अपेक्षा अधिक तेजी से चल रही हो, इस तथ्य से संसार का सबसे प्रसिद्ध सूत्र विकसित हुआ, जो द्रव्य और ऊर्जा के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। इस गणितीय सूत्र में E ऊर्जा के लिए है, m ठोस पिंड के भार के लिए तथा c निर्वात के प्रकाश की गति की ऊर्जा के लगभग 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के लिए। पहले मनुष्य यह सोचता था कि समस्त ब्रह्मांड में समय एक जैसा ही चलता है, यह कभी बदल नहीं सकता, किंतु आइंस्टीन ने यह सिद्ध कर दिया कि समय पृथ्वी, ग्रह और ब्रह्मांड में एक जैसा नहीं, बल्कि अलग अलग चलता है। अपनी अपेक्षता के अनुसार तेज या धीमा भी हो सकता है। इसके चलते सन 1895 में टाइम ट्रैवल के ऊपर एक किताब भी लिखी गई, जिसे H.G. वेल्स ने लिखा, जो दुनिया भर में बहुत विख्यात और चर्चित हुई। सन 2002 में टाइम मशीन के ऊपर एक मूवी भी बनाई गई। समय की कल्पना के अनुसार मनुष्य वर्तमान से भूतकाल में जा सकता है और वर्तमान से भविष्य में। यह एक रोचक तथ्य है कि आने वाले समय में मनुष्य वास्तव में भविष्य या भूतकाल में जा सकता है और उसे बदल भी सकता है। समय दिन ब दिन भूतकाल से होकर वर्तमान से भविष्य की ओर जा रहा है। समय के कण हर दिन ब्रह्मांड में फैलते ही जा रहे हैं, इन्हें रोका नहीं जा सकता। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश अर्जुन को दिए, वह भी इन्हीं कणों की भांति आज भी गूंज रहे हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण के उपदेश सुनने के लिए समय खुद रुक गया था। अगर मनुष्य भूतकाल में गया तो सोचो वह कौन सी जगह पहुंचेगा, किन लोगों से मिलेगा, कौन से युग में होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, उनकी सभ्यता, उनके खाने पीने का ढंग कैसा होगा, वह मनुष्य सुरक्षित अपने समय में लौट भी पाएगा या नहीं, क्या वह अपने भूतकाल को बदल सकेगा। यदि वह भविष्य में गया तो मनुष्य को आज से कई गुना विकसित सभ्यता मिलेगी। वहाँ का जीवन कैसा होगा, वहाँ के लोग किस तरह रहते होंगे, क्या उनके घर इतने विकसित होंगे कि ज़मीन से ऊपर आकाश में बादलों के बीच बने होंगे, क्या वे हवा में उड़ने वाले मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, रेलगाड़ी का भी उपयोग करते होंगे। इतने सारे प्रश्न हम सभी के मन में उठते होंगे और इसके बारे में अलग अलग कल्पना भी की होगी। हम इस प्रकार समझें कि पृथ्वी पर चल रहा समय पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंतर्गत ही चलता है। यदि कोई भी व्यक्ति अंतरिक्ष या कोई दूसरे ग्रह पर जाता है और 1 साल वहां बिताकर धरती पर वापस आता है, वहां बिताया हुआ 1 साल पृथ्वी के 10 साल के बराबर होंगे। यूँ कहें तो पृथ्वी पर 10 साल बीत चुके होंगे और वह भविष्य से लौट कर आया होगा। मनुष्य सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, उसमें बुद्धि है, वह अपनी बुद्धि के बल से हर चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। वह पृथ्वी के हर कोने में पहुंच चुका है। वह आकाश में पक्षी की तरह पंख फैलाकर उड़ भी सकता है। वह पाताल में मछली की भांति तैर भी सकता है। वह पृथ्वी से लेकर मंगल तक अपना आधिपत्य जमा चुका है और वह समय को भी अपनी मुट्ठी में करना चाहता है, उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। वह ब्रह्मांड के हर एक रहस्य को जानना चाहता है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने प्रकृति या समय पर अपना अधिकार करना चाहा, उसका विनाश ही हुआ। समय यात्रा प्राचीन समय में भी की गई, इसका परिमाण हमें ग्रंथों और पुराणों से भी मिलता है। टाइम मशीन बनाने के लिए हमें प्रकाश की गति कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, जो मैंने सभी खोज नहीं पाया है। शायद ही वह ऐसे खोज पाए। यह कल्पना एक रहस्य ही बनी हुई है कि टाइम मशीन कब बन पाएगी, किस तरह बनेगी, कितने वर्षों में तैयार होगी और इतनी ऊर्जा मनुष्य को कहाँ से मिलेगी। यदि मनुष्य ने टाइम मशीन के रहस्यों को सुलझा लिया, उसे उजागर कर पाया, तो संभव है कि वह आने वाले समय में समय यात्रा कर पाए।
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।